एक व्यक्ति अकेला रहता था। एक दिन उसको विचार आया कि अकेले पूरी जिंदगी कैसे बीतेगी। अनाथ बच्चे को गोद लेकर वह उठा और सीधे एक अनाथ आश्रम पहुंच गया। उसने एक 8 साल के बच्चे को चुना और उसको घर ले आया। उसने उसका नाम मोहनदास रखा। वह रोज ऑफिस जाने से पहले मोहनदास के लिए खाना बनाकर रख जाता। मोहनदास बिल्कुल शांत और कम बोलने वाला था और एकांत में बैठा रहता था। इस व्यक्ति को उसके साथ रहकर कुछ आध्यात्मिक और अनुभव होने लगे। कभी कोई झरना गिरने की आवाज सुनाई देती तो कभी कोई बिजली कड़कने की चमचमाहट। यह तो शुरू में तो डरने लगा, मगर जब मोहनदास को देखता कि वह शांत है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, तो यह भी चुप हो जाता। एक दिन शाम को जब यह ऑफिस से घर आया तो देखा कि मोहनदास घर पर नहीं है। इसने सारे घर में देखा, घर के बाहर चारों तरफ देखा। उसने आवाजें लगाई, मोहन मोहन कहीं नहीं मिला। यह परेशान हो गया और उस रात बिना खाए पिए सो गया। अगले दिन ऑफिस चला गया, मगर वहां मन नहीं लगा। किसी तरह शाम को घर पहुंचा, यह आस लिए कि शायद मोहनदास आ गया होगा, मगर निराशा ही हाथ। हफ्ता बीत गया, मोहनदास घर पर नहीं आया। 3 महीने बीत चुके थे कि शायद मेरी जिंदगी में अकेलापन ही लिखा है। तभी रात में किसी ने दरवाजा खटखटाया और यह उत्सुकतावश दरवाजा पर लपका और देखा कि एक साधु मोहनदास को साथ लेकर आए हैं। उसने दोनों को अंदर बुलाया। साधु का उसने आदर सत्कार कर दोनों को भोजन कराया। तब साधु ने कहा कि तुम जो यह बच्चा लेकर आए थे, यह एक सिद्ध पुरुष है। जब तक मैं अपनी अंतर्दृष्टि से यह अनुभव हुआ, तब तक आप इनको यहाँ ला चुके थे। हमारे पूर्व गुरु महाराज ने कहा था कि आने वाले गुरु आपके अंदर दिखाई देंगे। हम उसी इंतजार में थे। जिस दिन हमें रात को यह पता चला कि गुरुदेव वहाँ अनाथ आश्रम में प्रकट हुए हैं, हम वहाँ जब तक गए तो पता चला आप इनको यहाँ ले। गुरु ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम अगर चाहो तो इन्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हो। मैं इनको इनके आश्रम दिखाने ले गया। तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। तब उस व्यक्ति को उस बच्चे के साथ बीते हुए याद आए और वह आवाजें और प्रकाश के झोंके याद आने लगे। उसको अपनी प्रसन्नता और बिना किसी कारण का आनंद का अनुभव याद आया था। और इस बच्चे के जाने के बाद के दिनों की निराशा और दुख भी याद आने लगा। और जैसे ही उसने मोहनदास की तरफ का ऊर्जा का अनुभव होने लगा जो उनके मस्तक पर चमक रही थी, उसने तुरंत मोहनदास को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और उनके चरण छुए दीक्षा ली और फिर वह तीनों आश्रम के लिए निकले। कब बदलाव आ जाए कोई नहीं जानता। अपनी जिंदगी को साफ सुथरी रखनी चाहिए। किसी भी समय आपके ऊपर कभी भी ईश्वर की कृपा हो सकती है और पूरा जीवन बदल सकता है। तो कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस